अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। करबला कामयाबी का रास्ता। करबला कामयाब लोगों का तस्करा है। करबला कामयाब लोगों की बस्म है। करबला खुद कामयाब है। करबला वाले कामयाब हैं और अपने से वाबस्ता लोगों को कामयाब देखना चाहिए। ये मेरा जुमला, मेरा उन्वान खुद अपनी तरफ से नहीं है। करबला कामयाबी का रास्ता। अगर तालीमात करबला देखें, हदीसों की रोशनी में देखें, तो करबला को वाक़ई कामयाबी का रास्ता कहा गया। ज़ियारत आशूरा में इमाम ने 4 सलाम भेजा। बज़ाहिर ये 4 सलाम हैं, हकीकत ये है 4 तरह के कामयाब लोगों को सलाम भेजा है। अस्सलाम अला हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। यानी है कामयाब हुसैन, आप पर सलाम। अली इब्न हुसैन, आप कामयाब हैं, आप पर सलाम हो। औलाद हुसैन, आप कामयाब हैं, आप पर सलाम हो। असहाब हुसैन, आप कामयाब हैं, आप पर सलाम। ये सारी गुफ्तगू हुई है बस थोड़ी सी, ताकि ज़हन आपका आमादा हो जाए। ये चारों कामयाबी, ये 4 सलाम नहीं बल्कि 4 तरह के लोगों की कामयाबी का ऐलान है। जिसमें सबसे पहली कामयाबी इमाम हुसैन, यानी कामयाबी के पहले दर्जे पर इमाम हुसैन। जाहिर सी बात है, इमाम कामयाब नहीं होगा तो कौन कामयाब होगा। दूसरे दर्जे पर अली इब्न हुसैन, तीसरे दर्जे पर औलाद हुसैन और आखिरी दर्जे पर असहाब। और जो आखिरी दर्जे पर फायज हुए हैं उनके कमालात क्या क्या हैं, ये मैंने तफसीर साहब की खिदमत में अर्ज किया। उससे इस बात का नतीजा निकलता है, जब आखिरी मंजिल पर कामयाब लोगों का ये मकाम है, तो जो कामयाबी की पहली मंजिल पे है उसका क्या मकाम होगा, जो खुदा जाने उसका रसूल जाने। और मैंने अपनी गुफ्तगू में 4 लोग कामयाब है ना, चारों तरह के लोग, इमाम हुसैन, अली इब्न हुसैन, औलाद हुसैन, असहाब हुसैन। कामयाबी में आइडियल मैंने इमाम हुसैन को नहीं बनाया, अगरचे इमाम हुसैन आइडियल है। असहाब इमाम हुसैन ने किसको आइडियल बनाया? इमाम हुसैन को आइडियल बनाया और कामयाब हुए। लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू में इमाम हुसैन को आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि अगर आइडियल बनाएंगे तो आवाज उठे मौलाना कहाँ हम कहाँ इमाम हुसैन, है ना? मौलाना कहाँ हम कहाँ इमाम हुसैन, कैसे मुमकिन है? वो बड़े लोगों की बात, हम छोटे लोग। अगरचे ये तो हम कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है असहाब इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन को आइडियल बनाया। लेकिन हम इमाम हुसैन की बात कहेंगे तो आप यही कहेंगे, अगर अली इब्न हुसैन इमाम सज्जाद को आइडियल बना के पेश करे कामयाबी में, तब भी आप यही बात करेंगे मौलाना है कि तो इमाम है, मासूम है, कहाँ वो कहाँ हम, है ना साहब? फिर तीसरा औलाद हुसैन, अगर इनको आइडियल बना के पेश करते तो तब भी कहीं ना कहीं मौलाना वो औलाद की बात है, तो सादात की बात है। हम कहाँ और सादात का औलाद। न सिर्फ आम लोग कहते, तवज्जो फरमाइएगा,
अगर मैं उनको भी आइडियल बना देता अपनी गुफ्तगू में, तो न सिर्फ हम लोग ये बात कहते हैं कि मौलाना कहा औलाद हुसैन, कहा जनाब अब्बास, कहा जनाब अली अकबर, कहा जनाब कासिम, कहा जनाब औला मोहम्मद, कहा हम, तो आम लोग सादात भी यही कहते हैं। फारसी अज़म में बैठे सादात भी कहते, अरे मौलाना तो बड़े लोगों की बात और छोटे लोगों की बात अजीब चीज नहीं है। जुमला थे, अगर इजाजत देते जुमला कहते, अगर बुरा लग जाए तो माफी चाहता हूँ। जब तारुफ की बात आती है तो आप अपने आप को आले रसूल लिखते हैं। जब पहचान की बात आती है तो आप कहते हैं हम आले रसूल हैं। जब किरदार की बात आती है तो आप कहते हैं वो कहाँ हम कहाँ। बहरहाल क्या करना चाहिए, सिर्फ पहचान बनवानी चाहिए तो बहरहाल अगर हम उन्हें आइडिया बनाते तो हम लोग तो कहते हैं साहब हम तो सैयद भी नहीं है, सादात भी नहीं है, वो तो बड़े लोगों के पास सादात भी कहते था। अब तो उनके गुलामों के गुलामों की धूल है, लेकिन जब पहचान की बात आती है, ये बात मैं तो कह सकता हूँ ना आसानी से है ना, जब पहचान की बात अच्छी सवाल भेज देंगे। तो जब पहचान की बात आती है तो हमारे रसूल है, औलाद रसूल है। किरदार की बात आती है तो हम कहाँ वो कहाँ। याद रखिए, अगर पहचान में आप बनाते हैं तो किरदार में भी रखना पड़ेगा। पहला इनकी भी बातें नहीं करते, आखिरी तक अब तो कोई बहाना नहीं है साहब, हम कहाँ वो कहाँ। आइडियल किसको रखते हैं, कामयाबी में आइडियल इमाम हुसैन को नहीं रखेंगे, अली इब्न हुसैन को भी नहीं, औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम को भी नहीं रखेंगे। आखिरी कामयाब होने वाली आखिरी पायदान में जो लोग कामयाब उनको है साहब इमाम हुसैन ना। अब तो कोई बहाना नहीं, हम कहाँ वो कहाँ। अब इससे नीचे कोई दर्जा तो नहीं साहब। ये हर एक के लिए है, सैयद हो गए सैयद तो सबके लिए। तो कोई ये कहे साहब हम कहाँ ये याद रखिए, अंसार इमाम हुसैन, अस्हाब इमाम हुसैन आम लोग तौजह फरमाइएगा, अस्हाब इमाम हुसैन करबला से पहले आम लोग थे, आपसे भी ज्यादा आम लोग थे। अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से पहले, करबला में आने से पहले, अस्हाब बनने से पहले आम लोग थे, आपसे भी गिरे हुए थे। लेकिन ये तो फैज़ नुसरत इमाम हुसैन है कि इन आम लोगों को खास बना गए। तो करबला कामयाब लोगों की बज़्म है और अपने से वाबस्ता लोगों को कामयाब देखना चाहिए। और यही मिजाज, जो मिजाज करबला में तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अर्ज किया था एक मीटिंग से इसी हिंदी तरीका कि अगर इमाम हुसैन के साथ कोई भी ना होता, अकेले इमाम हुसैन तभी कामयाब थे। जो लोग आए उनको शरफ ये मिला कि कामयाब हुए, यानी उनकी कामयाबी इमाम हुसैन की कामयाबी पर डिपेंड थी। इमाम हुसैन की कामयाबी किसी पर डिपेंड नहीं थी। इमाम हुसैन अपने से वाबस्ता तमाम लोगों को चाहते कामयाब हो, और जितने लोग इमाम हुसैन से वाबस्ता हो गए करबला में, सबको इमाम हुसैन ने कामयाब बना दिया। कामयाबी की दलील साथी के आले मोहम्मद सलाम करो। साथी के आले मोहम्मद सलाम कर रहे हैं। ज़ियारत नाइया उठा के देख लीजिए,
इमाम ज़माना एक तो सलाम कर रहे हैं। यानी जो मकसद, जो एम, जो हुसैनियत की फिक्र करबला में थी वही आज भी है। इमाम हुसैन का मिशन ये था, जो हमसे जुड़ेंगे हम उन्हें कामयाब बनाएंगे। ये मिशन करबला में भी था, ये मिशन फर्श अज़ा पर भी है। मकसद मजलिस हुसैनी यही है, जो रोकता जाए उसे कामयाब बनाते जाओ। ऐसा नहीं है करबला में इमाम हुसैन का मिशन कुछ और था, करबला के बाद कुछ और हो गया। वही मिजाज, वही मिशन, वही अंदाज, वही दम, वही करम, वही जज्बा। हमसे जुड़ते जाओ, कामयाब हो। और इमाम हुसैन ने कामयाब, लेकिन जो कंजूस लोग होते हैं वो अपनी किसी चीज में दूसरे को शेयर नहीं करते। लेकिन ये करीम भी एक करीम है। अगर कामयाबी मिल रही है तो आओ तुम भी चले आओ, आओ तुम भी चले आओ, आओ तुम भी चले आओ, आओ तुम भी चले आओ। ये कंजूस लोगों का खासा होता है, किसी को शेयर नहीं करते। ये करीम इब्ने करीम है, हुसैन इब्ने अली है। आ जाओ तुम भी चले आओ, आ जाओ तुम भी चले आओ, आ जाओ तुम भी चले आओ। अगर कोई नहीं आया तो खुद इमाम बुलाने गए, आ जाओ। क्यों? क्योंकि इमाम ये नहीं चाहता कि अकेले कामयाब, सबको कामयाब करना चाहता है। सामान्य वक्त भी गुजर जाएगी, बस मैं इशारा करूंगा क्योंकि बहुत सारी बात रह जाएगी। आज सेकंड लाइफ मजलिस है। आप पूरी तालीम में करबला उठा के देख लीजिए, क़याम इमाम हुसैन देख लीजिए। इमाम हुसैन मदीने से निकले, बुला रहे, आ जाओ, आ जाओ, बुला रहे। मक्के आए, मक्के में कितने कई महीने क़याम किया इमाम ने, सबको बुलाया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मक्के से चले करबला के रास्ते में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इमाम ने बुलाया, कभी खिताब करके खुतबा दे के बुलाया, कभी खत लिख के बुलाया, आ जाओ कामयाबी दे दूं। और कभी इमाम खुद बेनफ्से नफीस गए सामने वाले के पास और बुलाया, आ जाओ। ये तीन तरह से खुतबा दिया, आ जाओ। अब कौन आया कौन नहीं आया वो एक अलग बातें हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने आखिरी दम तक चाहा कि ये कामयाबी लोगों तक पहुंचे। मक्के से इमाम हुसैन तवज्जो फरमाइए, बस एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ, एक छोटी सी तकलीफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से खत लिखते हैं बनी हाशिम के नाम। बहुत मुख्तसर सा मज़मून है, छोटा सा मज़मून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल हुसैन क़रीब इला बनी हाशिम मन लहका भी मिनकुम फउस्तुशहिदा। आ जाओ, लेकिन याद रखना तुम में से जो मुझसे आगे मिल जाएगा कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये कामयाबी शहादत के साये में है। मन लहका भी मिनकुम फउस्तुशहिदा वमन लम यलहक लम यबना। और जो मुझसे नहीं मिलेगा कामयाब नहीं होगा। इमाम ने खत लिखा, लोग आए कि नहीं आए वो एक अलग था। लेकिन करबला से इमाम हुसैन जब चले थे तो 18 बनी हाशिम कर इमाम हुसैन के साथ थे, और करबला में भी 18 ही रहे। आए कि नहीं आए आपके जिंदगी तलाशे, मैं इस बहस में नहीं ले जाना चाहता, क्या वजह थी क्यों नहीं आए, क्या है वो बात अलग है। लेकिन इमाम हुसैन ने बुलाया, खुद बात दिए इमाम हुसैन ने, आ जाओ। असर हुआ कि नहीं वो अलग बात है। इमाम हुसैन ने बेनफ्से नफीस बुलाया है। एक मिसाल आज देता हूं। इमाम हुसैन मक्के से चले हैं, एक मंजिल पर इमाम हुसैन का काफिला ठहरता है।
एक मंजिल पर इमाम हुसैन का काफिला ठहरता है। थोड़ी दूर पे एक काफिला, एक कारवां, एक खैमा लगा हुआ है। दरियाफ्त किया किसका खैमा है तो पता चला इब्ने हुर के बेटे नहीं, उबैदुल्लाह इब्ने हुर के कला है। उबैदुल्लाह इब्ने हुर पूरे जोफी काफिला लगा है। इमाम हुसैन ने जोफी कहा, किस कबीले से? जोफी कबीले से। हज्जाज इब्ने मसरूक के जोफी को इमाम भेजते हैं, वो भी उसी कबीले के थे। ऐसा बात इमाम भेजते हैं किसके कहने में? इब्ने हुर, उबैदुल्लाह इब्ने हुर जोफी के कहने। तो जाते कि मौला आपको बुला रहे हैं। वो कहता है जाके मौला से पैगाम दे देना कि मैं उनकी वजह से तो कूफे से बाहर आ गया, ताकि कूफे में इमाम का सामना न करना पड़े। मेरा सलाम कहना और कह देना उनकी वजह से मैं बाहर आया। ये शख्स गुनहगार था। मौला जगह सिफीन में मौला कायनात के मुकाबले में तवज्जो फरमा, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन बुला रहे हैं, यानी गुनहगारों को भी मौका देना चाह रहे हैं। वो आ जाता हज्जाज इब्ने मसरूक के जोफी इमाम के पास आते तो बोला उसने ऐसा ऐसा कर दिया। इमाम नाउम्मीद नहीं होते। सलावत देखिए फिर इमाम बेनफ्स नफीस जाते हैं। इमाम बेनफ्स नफीस जाते हैं और जैसे ही खैमे में इमाम दाखिल होते हैं, ये अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ये शख्स खड़ा हो जाता है, इमाम को सलाम करता है, इमाम का एहतराम करता है। एहतराम के साथ इमाम का हाथ पकड़ के उस खास मकाम पे बिठाता है जहां वो बैठा होता है। तवज्जो फरमाए, इमाम को सलाम करता है, एहतराम करता है और उस मकाम पे लाके बिठाता है जहां पे कुछ बैठा होता है। उसके बाद इमाम और उसमें शुरू होती है। इमाम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहता है, इमाम अपनी बात कहते हैं, वो अपना जवाब देता है। आखिर में नतीजा ये निकलता है, वो इमाम से कहता है मौला ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी तलवार है और ये दिरहम ले जाइए आपके काम। इमाम फरमाते हैं मुझे न तेरे माल की जरूरत है, न तेरी शमशीर की जरूरत है, न तेरे घोड़े की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। इमाम कहने से नहीं डरा, बस मुझे कहने की इजाजत दीजिए, इसका मतलब क्या है? वो माल दे रहा था, इमाम ने कहा मुझे माल की जरूरत नहीं है। वो अपनी अच्छी कीमती तलवार दे रहा था, इमाम ने कहा जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। गोया इमाम हुसैन ने कयामत तक के लिए एक कुर्बान बता दिया। याद रखना, न हमें तुम्हारे माल की जरूरत है, न तुम्हारी दौलत की जरूरत है, न तुम्हारे हिस्से की जरूरत है, न तुम्हारे तबर्रुक की जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम कितने हमारे लिए मुखलिस हो। कल भी इमाम हुसैन को हमारी जरूरत थी, आज भी इमाम हुसैन हमारी जरूरत, हमारे माल की जरूरत नहीं है। हम क्या देंगे? हमें जरूरत पड़ती है तो हम खुद उनकी बारगाह में जाते हैं। तो इमाम को हमारे माल की जरूरत नहीं है, और अगर हमने माल भेजा तो कौन सी चीज इमाम की जरूरत है? माल गया, लेकिन जब हम अपने आप को इमाम की बारगाह में लाते हैं इमाम खुश होते हैं। तो इमाम को हमारी मोहब्बत करने वाले मुखलिस की जरूरत है। बस यहाँ पे बात हो गई, मुकदमा मैं अपनी बात है। करबला में कितने लोग थे इमाम हुसैन के साथ जो कामयाब हुए? जी 72 है ना, कम से कम 72। इमाम हुसैन के साथ जो आए तो कामयाब हुए कितने?
72 और पूरे जितने लोग भी इमाम हुसैन के साथ आए और कामयाब हुए, आप पूरी तारीख करबला उठा के देखिएगा, सिर्फ 2 लोगों के अलावा इमाम ने किसी एक को नहीं बुलाया। जनाब हबीब ने मज़ाहिब को अलबत्ता वो भी मसला थी, मैं अर्ज करूंगा, बयान करूंगा क्यों बुलाया, क्यों खत लिखा इमाम ने, सिवाय जनाब हबीब ने मज़ाहिब किसी को इमाम ने खत नहीं लिखा। अगर इमाम खत लिख रहा है तो इसमें कोई मसलहत है, कोई रात पोशीदा है, इमाम का काम बेमसलहत नहीं होता। अगर इमाम ने सिर्फ जनाब हबीब को खत लिखा और खत के बाद जनाब हबीब आए तो इसमें कोई मसलहत है, वो का वर्ज करूंगा। तो एक जनाब हबीब है जिनको इमाम हुसैन ने खत लिख के बुलाया, दूसरे कौन है, जनाब ज़ुहैर है ना, एक मस्जिद में सामना हुआ, इमाम ने बुलाया, दावत दी, वो आ भी गए। जितने लोग तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक मस्जिद तक ले जाना चाहता हूँ, खासतौर से जवानों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ। जितने लोग इमाम हुसैन के साथ आए, करबला में थे, शहीद हुए, कामयाब हुए, कामयाबी का मकाम हासिल हुआ, उनमें इमाम हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया, सिवाय जनाब हबीब को। कभी मसलहत के तहत, कभी ज़ुहैर को, बाकी सब बगैर बुलाए, बकिया सबको इमाम हुसैन बुला रहे थे, खत लिख के बुलाया, लोग नहीं आए, बयान दिया, खुतबा दिया, बुलाया, लोग नहीं आए, खुद बेनफ्से रफीज गए, नहीं आए, यानी जिनको इमाम ने बुलाया वो नहीं आए। तवज्जो फरमाइएगा, जिनको इमाम ने बुलाया वो नहीं आए, और जितने आए उनको इमाम ने बुलाया नहीं। ये कैफियत क्यों हो रही है, ये 2 तरह का क्यों अंदाज है, कुछ को इमाम बुला रहे वो नहीं आ रहे, कुछ बगैर बुलाए आ गए। ये क्यों बगैर बुलाए वो आ गए और ये बुलाने पर भी नहीं क्यों आ रहे? तवज्जो हो ना कि जिनको इमाम बुला रहे वो नहीं आ रहे हैं, और ऐसे आ गए जिनको बुलाया नहीं। तो याद रखिएगा, ये आना और ना आना तैयारी पर मुनहसिर है। जिनकी तैयारियां मुकम्मल थी वो बिना बुलाए आ गए। जो नुसरत के लिए पहले से तैयार बैठे थे वो अभी से इंतजार में नहीं थे, इमाम कहे तो आए। जो तैयार बैठे थे बिना बुलाए आ गए, लेकिन जो तैयार नहीं थे बुलाने पर भी ना आए। एक सलावत भेजे। कौन लोग आए बिना बुलाए? मैं कहूँगा मौला आप जो नहीं आ रहा उसे बुला रहे हैं, जो तैयार है आप उन्हें नहीं बुलाने। शायद इमाम यही जवाब दे, मुझे दिखलाना है जो आए हैं वो तैयारी की बुनियाद पर आए हैं, तो बुलाने के मोहताज नहीं होते। बस मुझे कहने की इजाजत दीजिए, ये करबला अव्वल है, ये आशूर का मंजर है जहाँ लोग वो आए बिना बुलाए आए जो तैयार बैठे थे। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी, खुतबा देने की जरूरत नहीं पड़ी, खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जहाँ जहाँ तैयार बैठा था वो आगे इमाम हुसैन से मिल गया। बस यही मंजर दोहराया जाएगा जो आशूर के मौके पे था, यही मंजर ज़हूर के मौके पर आएगा। इमाम ज़माना उन्हें नहीं बुलाएंगे जो तैयार होंगे, जो तैयार होंगे खुद बखुद आएंगे। सलवात भेजे। अगर इमाम हुसैन बुलाते तो लोग ये कहते हैं इमाम हुसैन के बुलाने पर बगैर बुला के साबित कर दिया हम तैयार थे, इसलिए तैयारियां बेचैन करते हैं। जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है, जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयार रहता है वो बार बार घड़ी देखता है एग्जाम कब शुरू होगा। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं होती वो चाहता भी करता रहे,
बस यही हाल करबला के मौके पर भी था और यही हाल ज़हूर के मौके पर भी होगा। जो तैयार होंगे बार बार खरीदेंगे, कब मौला आएंगे, कब मौला आएंगे, कब मौला आएंगे, कि हम अपनी तैयारी को दिखाएं। लेकिन जो तैयार न होंगे वो कहे इस महीने ना आए, इस जुमे ना आए, इस हफ्ते ना आए, अभी तैयारी नहीं हुई, अभी तैयारी नहीं हुई। इस सलवात भेज दे। जो तैयार से खुद आए तो बस कल सामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। कल मैंने बात की थी, ऐसी बात रह गई थी, तैयारी कैसे करनी। शबे जुमा मैंने अर्ज किया, शबे जुमा इमाम हुसैन से मंसूब, रोजा जुमा इमाम महदी से। क्यों? मसलहे थे ना, रात को इमाम हुसैन की मुसीबत पे रो, याद करो, तैयारी करो, दिन में नुसरत के लिए तैयार करो। नहीं, थोड़ी सी और बात, थोड़ी वजाहत करो। आशूर किस दिन हुई? कौन सा दिन? जुमे का। आशूर किस दिन? इमाम ज़माना की आमद। अब इस शबे जुमा कहे, हर शबे जुमा को शबे जुमा कहा जाए या शबे आशूरा है? तो जवानों, इस तरह से शबे जुमा को, इस तरह शबे जुमा तैयारी किया करो तो ये शबे जुमा नहीं है, शबे आशूरा है। जिस तरह सारे इमाम हुसैन अपने आप को आमादा कर एक मैसेज देना चाहे तो पैगाम जवानों, शबे जुमा थोड़ा सा वक्त निकाला करें। किसके लिए? अपनी तैयारी के लिए, अकेले तन्हा में थोड़ा सा वक्त। और इस तरह बैठा करें जैसे आप क़याम इमाम हुसैन में बैठते। और सारे इमाम हुसैन शब आशूर क़याम में बैठे, क़याम हुसैनी में बैठे। इसी तसव्वुर के साथ बैठा करें कि वो यह क़याम हुसैनी में गए, निगाहे इमाम हुसैन हमें देखते। अब वो आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। शबे जुमा वक्त निकाले और उस वक्त में अपने इमाम से राज़ो नियाज किया, वक्त के इमाम से राज़ो नियाज किया करें, गुफ्तगू किया करें, अपने दिल की बात कहा करें। और याद रखें, वो दिल की बात सुनते भी हैं, दुआओं को कबूल भी करते हैं। और ऐसा नहीं है ये कामयाबी का नुस्खा करबला के बाद खत्म हो गया। करबला खत्म हो गई, नुस्खा आज भी बाकी है। ये न सोचिए पुराने जमाने की बातें हैं। वो लोग थे जो कामयाब हुए, आज भी जिन्होंने जो अपने को आमादा कर रहा है वो कामयाब है। मंजर करबला का ये है कि कामयाब है, बस मंजर ये है कि उससे बाद इनमें थे जिन्होंने इनको कामयाब किया। यही इसी चीज को आप देखें, दाइश ने हमला किया, दाइशों ने सीरिया पे हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शिकस्त हुई, आप कामयाब हुई। यह मंजर, बस मंजर क्या है कि वो जवान जो नुसरत के लिए आमादा थे, तैयार थे, वो आगे बढ़े। उन माओं ने, उन माँ बाप ने अपने बच्चे को आगे भेजा, जाओ मेरे नाम को। कौन लोग? नाम तो है ना। और इसी शबे जुमा, इसी शबे जुमा तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, शबे जुमा तैयारी की रात, रोजे जुमा अपनी तैयारी जाहिर करने का दिन। बड़ी बरकत है शबे जुमा में। एक नाम बदलाता हूँ, मोहसिन होजे जी, नाम सुना होगा जवानों ने, सर्च कीजिएगा मोहसिन होजे जी। उन्हीं जियानों में से थे, उन्हीं कामयाब लोगों में से जिनका आज भी जब दाइश आए तो ये भी गए, असीर हुए। और उसे जब पूछा गया था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो मोहसिन होजे जी का कहना था, जब शबे जुमा
वहाँ दस्ता ऐसादारी कहते हैं, खिदमत ऐसादारी करता। तो मैं खिदमत करता रहता था और इमाम हुसैन से एक दुआ कहता, मौला या अब्दुल्लाह हुसैन, मैं जिंदगी भी आप जैसी चाहता हूँ, मौत भी आप जैसी चाहता हूँ। अरे अब्दुल्लाह हुसैन, मैं जानता हूँ मैं जिंदगी भी आप जैसी चाहता हूँ और मौत भी आप जैसी। मैंने कुछ नहीं मांगा, बस हमेशा ही अज़ादारों की खिदमत करता था, फर्शे पर आज़ा पर आने वालों की खिदमत करता था और सिवा यही चाहता था। अरे मौला हुसैन, मौत आप जैसी है। कि कोई बूढ़ा नहीं है, जवान है, 21 साल का जवान, जिसकी एक बच्ची और इमाम हुसैन ने दुआ कबूल की। मुझ जैसी जिंदगी चाहते थे, मुझ जैसी मौत चाहते थे। और वसीयत किए गए। सारा मंजर देखा होगा, क्लिप भी आई, सारा मंजर आपने देखा होगा, क्लिप आई। उससे दुश्मनों ने पूछा कैसी मौत चाहते हैं, तो कहा अब्दुल्लाह हुसैन जैसी मौत चाहते। लिहाजा 3 दिन भूखा प्यासा रखा दिया, 3 दिन भूखा प्यासा रखा दिया। तीसरे दिन हाथ बंधे हुए हैं, सहरा की तरफ ले जाया जा रहा है और वीडियोग्राफी के जरिए से घर वालों को दिखलाया जा रहा है। माँ ये मंजर देख रही है, बाप ये मंजर देख रहा है, बहन ये मंजर देख रही है और सौजा भी ये मंजर देख रही है। छोटी बच्ची, 1 साल की बच्ची, उसको तो समझी में नहीं आया होगा। ये मंजर देख रहे, कमाल देखते। ये कामयाब कितने लोग, एक इंसान कामयाब होता है, कितने लोग रोज अदा करते उसकी कामयाबी। कैसी मौत चाहिए? अब आपने नहीं बताई कैसी मौत चाहिए। हाथ बंधे हुए, तीसरे दिन भूख प्यास, 3 दिन का प्यासा रखा, हाथ बंधे हुए, सहरा में आए, जिबा करना चाहा, जिबा कर रहे हैं, जबान पर बस एक या अब्दुल्लाह हुसैन, या अब्दुल्लाह हुसैन, या अब्दुल्लाह हुसैन। सारा मंजर आपने देखा है, माँ भी देख रही है, बहन देख रही है, रौजा देख रही है। माँ कहती है मेरा बेटा जिंदा हो रहा था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई अजियत नहीं हुई, लेकिन हाँ जब हुए कपड़ाए हुए होठों से कहता था या अब्दुल्लाह हुसैन, मैं लश्कर गई। माँ ये मंजर न देख सकी, पकड़ाए हुए होठों से या अब्दुल्लाह गले में खंजर चला, ये मंजर न देख सकी, लेकिन करबला ने तुम्हें यारी पाया। अजर अल्लाह, अजर अल्लाह। सौजा भी ये मंजर देख रही, ये आज के हैं, ये आज के हैं, ये सब उन्हीं कामयाब लोगों में से सब के सलाम है। और सिर्फ यही नहीं, सब अपनी माओ के पाले होते हैं, माओ के चहेते होते हैं। मैं तो तुम में था साहब, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के जनाजे आ रहे। कुछ फातिमियून कहलाते थे, कुछ ज़ैनबियून कहलाते थे। जनाब ज़ैनब पर पैदा हो के आ रहे, जनाब ज़ैनब के पैदा हो के आ रहे थे। और जब ये जनाब ज़ैनब के रोज़े पे वक्त पड़ा, जनाब ज़ैनब ये मंजर तो ये है कि खुफला ने कहा, सिसारी साहब ने कहा, तो या खान साहब ने एहतमाम किया, सब मंजर है। बस मंजर ये है कि जब जनाब ज़ैनब के रोज़े पे वक्त पड़ा, तो जिन माओं ने अपनी आगोश में अंसारे इमाम हुसैन की तरबियत की थी, कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज़। बाप ने कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज़। ये करबला नहीं बता रहा हूँ, ये तो मंजर आपने देखा है ना। यानी इसका मतलब ये है जो कल भी तैयार थे वो कुर्बान हुए, कामयाब हुए, जो आज तैयार थे कुर्बान हुए, कामयाब हुए। जनाब ज़ैनब के रोज़े पर वक्त पड़ा,
जिन माओं ने अपनी आगोश में 17 साल 18 साल पाला था, उन्होंने रुखसत किया। बस मुझे कहने की इजाजत दीजिए, किन माओं ने रुखसत किया? जिन माओं ने बेटे को पाला था। अगर माओं ने बेटा समझ के पाला होता तो कभी रुखसत न करती। माँ पर माँ नाज़िरे हुसैन समझ के पाल रही थी। जो माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में नाज़िर समझ के पालती है, तब मामले में कहती जो मेरे नाम खुदा हाफिज। और जो माँ अपनी आगोश में बेटा समझ के पालती है, वो माँ इजाजत नहीं देती। इसमें किरदार माँ बाप का अपनी आगोश के बालों को वक्त कर दो, नुसरत मसाइल के लिए पालिए, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, लेकिन ये समझ के नहीं ये मेरा बेटा है, ये समझ के कि नाज़िर हुसैन है। लिहाजा वक्त पड़ा, किन माओं ने रुखसत किया? जिन्होंने अपनी आगोश में अपने बेटे को नहीं पाला, अपने बच्चे को नहीं पाला, बल्कि नाज़िर हुसैन को पाला। उन माओं ने कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज, ये एक बेटा क्या, अगर 10 बेटे भी होते तो माँ कुर्बान कर देती। और ये जियाले आए हैं, जनाब रोज़ा जब जवान आए 17 साल 18 साल 20 साल 20 साल, ये कोई ये बलबला होता है, बहुत से मकसद होते हैं, लेकिन चूंकि माने अंसार हुसैन नाज़िर हुसैन की तरफ पाला है, जहन में हमेशा ख्याल है हम तो नुसरत के लिए पाले गए हैं, हम तो खिदमत के लिए पाले गए हैं। ये तो अमानत, ये जान अमानत उन्हीं की है, उन्हीं की राह में कुर्बान कर देंगे। ये सब आए जनाब रौज़ा, जनाब सैयद के रोज़े के सामने आए, खड़े हुए, एक तारीख के किबला था, आए सबने एक आवाज में तारीख की फिक्र था, जाओ ज़ैनब बोलो ना ये नूरानी चेहरे आगोश में पाले गए हुए अंसार हुसैन सीरिया है जनाब ज़ैनब के रोज़े के सामने खड़े हुए। एक तारीखी जुमला था, एक आवाज था, या ज़ैनब, ए ज़ैनब, ए मारिए ज़ैनब, कुल्लू अब्बास, हम सब की सब अब्बास हैं। जिस तरह अब्बास के होने में किसी ने जुमला ना दी बयाने होने की नहीं है, अरे बीबी जब तक हम जिंदा है किसी ने जुमला नहीं है, तो आगे रोज़े की जिन माओं ने अपनी आगोश में नाज़िर हुसैन पाला, उन्होंने देखा जाओ मेरे नाम खुदा पापी। और ये घबराए नहीं, क्योंकि शुरू से घुटी की जगह पे तलकीन होती थी बेटा तुम दीन की नुसरत के लिए आए। इन्होंने फरमान किया, अब बस आखिरी जुमला, बस यही तो मैं इस्तेमाल करूँगा। आखिरी जुमला से ये कुर्बान हुए, इनके जनाजे आते, ममता क्या आती है ना माँ के बेटे। तो अगर बच्चे साहिब औलाद का मजमा है, अगर बच्चे को थोड़ी खांसी आ जाए, रात भर नींद नहीं आती, कांटा लग जाए, माँ तड़प जाती है ना। अरे अब ये जनाजे आते होंगे, आप सोचे माँ की क्या कैफियत होती होगी, आप सोच रहे होंगे माँ तड़प रही होगी। नहीं, ममता का तकाजा तो यही है,